मीठे की बकरी। एक वक्त की बात है, एक गांव में दो बूढ़े मियां बीवी रहते थे। उनके पास एक बकरी थी जिसे वो अपनी रोजी रोटी के लिए इस्तेमाल करते थे। वो गांव में बकरी का करतब दिखाता और लोगों से पैसे लेता था। चल मेरी बकरी लोगों को खुश करके दिखा, अपनी नाजुक और हिरनी जैसी चाल से लोगों के दिल लुभा। फिर वो बकरी थोड़ा बहुत करतब करती और लोग उसको थोड़े बहुत पैसे दे देते थे, जिससे उसके घर का दाना पानी चलता था। वो आदमी उस बकरी को पीले रंग का चारा खिलाता था क्योंकि वो सस्ता होता था। बकरी चारा खाने के बाद पीले रंग की मेंगनियां दिया करती थी। ये चीज उसके लिए आम सी बात थी। उसी गांव में मीठे नाम का एक लड़का रहता था जो कोई काम नहीं करता था और इसी वजह से उसके घर वाले भी उससे बहुत तंग थे। और बेटे बगैरत के बच्चे बात सुन। ओ अब्बा, कहने से पहले सोच लिया करके तू क्या कह रहा है। तू बगैरत का बच्चा कह रहा है और मैं तेरा बच्चा हूँ। इस हिसाब किताब से तू बगैरत हुआ, मैं नहीं। जबान चलाता है, बाप के सामने जबान चलाता है। जबान काट कर तेरे मुंह में डाल देगा। जबान पहले ही मुंह में है, तू वापस काट कर अगर उसी जगह पे डाल देगा तो काटने की जहमत क्यों कर रहा है। सुन ले बेगम, कैसे मुंह फाड़ के जवाब देता है। ये सब तेरी तरबियत का नतीजा है, जो मुझ जैसे शरीफ इंसान के घर में ये नालायक औलाद पैदा हुई है। अब्बा रहने दे, क्यों अपने आप को शरीफ कहकर शरीफ लोगों का सर शर्म से झुका रहा है। अब मेरी जबान न खुलवा। नहीं, तुम सारा इल्जाम मेरे ऊपर क्यों डाल देते हो। इसको पैदा करने की साजिश में तुम्हारा भी उतना हाथ है जितना मेरा है। सारा इल्जाम मुझ पर न डाला करो। अब अगर ये नालायक गलती से पैदा हो ही गया है तो उसको काम पर लगाओ। कल शकूर की मिठाई की दुकान पर खड़ा करके आया था। मजाल है जो एक मिनट भी खड़ा हो। सारा दिन बैठा उसकी दुकान पर मिठाइयाँ खाता रहा। तो भूख लग रही होगी, मेरे बेटे से खाली पेट खड़ा नहीं हुआ जाता। तो मिठाइयाँ खाने के बाद तो पेट भर गया था ना इसका, फिर तो खड़ा हो जाता। लेकिन नहीं, तेरी तो बेटा मैंने शादी नहीं कर रही जब तक तू कमाता नहीं है। अब्बा, मेरी शादी के मामले में मुझे ब्लैकमेल न किया कर। अब तू देख मैं कमाता कैसे हूँ। हाँ हाँ, कुछ कमा कर आई, कोई चाँद न चढ़ा कर आ जाए। फिर मीठा घर से निकलता है और एक परचून की दुकान पर आता है। जी भाई, क्या चाहिए आपको। मेरे प्यारे भाई साहब, एक अदद नौकरी चाहिए मुझे। भाई मेरे पास आटा भी है, चीनी भी है, दाल चना, साबुन, सर्फ, लहसुन, मसन सब कुछ है, पर तेरे लिए नौकरी नहीं है। अब एक अदद नौकरी वाला मुंह लेके यहाँ से दफा हो जा। ठीक है, इतना भाव क्यों खा रहा है, जाता हूँ। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और एक मोबाइल वाले की दुकान पर आता है और उसे नौकरी का कहता है। भाई मुझे एक लड़के की जरूरत है, लेकिन मुझे एतबार वाला लड़का चाहिए और तुम तो मुझे कहीं से भी एतबार वाले नहीं लग रहे। सर जी, मैं बहुत नेक और ईमानदार हूँ। आपकी एक एक चीज की दिल से हिफाजत करूँगा। अगर कोई चोर माल लूटने भी आया तो पहले मैं अपने सीने पर गोली खाऊंगा। ठीक है, तुम एतबार के काबिल लग रहे हो, तुम्हें मैं नौकरी पर रख लेता हूँ। लेकिन अब तुम ही दुकान पर बैठोगे, मैं सिर्फ शाम में आकर हिसाब लूंगा। ठीक है सर जी, आपको पूरा हिसाब मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम जाओ, कल काम पर आ जाना। मीठा ये सुनकर बहुत खुश होता है और मिठाई का डब्बा लेकर घर पहुंचता है। ले अब्बा, मिठाई खा, तेरे बेटे की नौकरी लग गई है। अबे क्या कह रहा है, तुझे किसने नौकरी दे दी। ओ अब्बा, बस तू ही मेरी इज्जत नहीं करता, वरना तो पूरा जहान मेरी इज्जत करता है। मैं जैसे ही उसके पास नौकरी लेने गया, उसने खुश होकर मेरे सामने सारे डॉक्यूमेंट्स रख दिए और मैंने भी फौरन उन पर सिग्नेचर कर दिए। देख लो कैसे तुम मेरे बेटे को कामचोर कहते थे, अब देख लो कितनी अच्छी नौकरी लेके आया है। हाँ, भाग्यवान मानना पड़ेगा तेरे बेटे को। अब तो घर में भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे। फिर मीठा अगले दिन से उसकी दुकान पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता और मीठा काफी बोर हो जाता है। अबे यार, यहाँ तो अभी तक कोई भी नहीं आया। मैंने तो ये समझकर नौकरी ली थी कि यहाँ पर कस्टमर की लाइन लगी होगी और मैं सारा दिन बिजी रहूँगा। अब तो लगता है बैठे बैठे मक्खियाँ मारनी पड़ेगी। मीठा सोच ही रहा होता है कि उसे ख्याल आता है, आ गया, अब टाइम आ गया उस परचून वाले से बदला लेने का। मैं अभी उसके पास जाता हूँ और उससे अपना हिसाब पूरा करके आता हूँ। फिर मीठा दराज खोलता है तो उसमें पैसे पड़े होते हैं। वो वहाँ से 1000 रुपए निकालता है और उस परचून वाले के पास जाता है। हाँ तो फिर आ गया, कहा नहीं था नौकरी नहीं है। भाई जान, मैं नौकरी लेने नहीं आया, वो तो मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई है।
मैं तो आपके पास सामान लेने आया हूँ, 10 किलो चीनी दे दो। 10 किलो चीनी? पहले पैसे दिखा। ओ भाई ये देखो 1000 रुपए, अब जल्दी से चीनी दे दो। फिर दुकानदार उसको 10 किलो चीनी देता है। ला पैसे दे। कौन से पैसे? उस दिन जब मैं तेरे पास आया था तो तूने मेरी कितनी बेइज्जती की थी, मैं उसका बदला लेने आया हूँ। कोई पैसे नहीं है, चल अपना काम कर। ये कहकर मीठा वहाँ से भागता है तो दुकानदार भी उसके पीछे भागता है। तो मीठा भागते भागते उस बूढ़े आदमी के घर के पास छुप जाता है और दुकानदार आगे निकल जाता है। तो अचानक मीठे की नजर उस बकरी पर पड़ती है। वो पीले रंग की मेंगनियाँ कर रही होती है। अबे भाई ये तो सोने की मेंगनियाँ दे रही है, मेरी तो निकल पड़ी। मैं पूरे जहान में खज्जल ख्वार होता फिर रहा हूँ और यहाँ सोने की मेंगनियाँ मेरा इंतजार कर रही हैं। अब मुझे किसी भी तरह ये बकरी हासिल करनी है, मैं रात को आता हूँ। फिर मीठा दुकान पर जाकर बैठ जाता है और इतनी देर में दुकान मालिक भी आ जाता है। तो मीठा उसको बकरी के बारे में बताता है। क्या सोने की मेंगनियाँ? तू पागल तो नहीं हो गया? सर जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। वो बाबा तो पागल है, उसे मेंगनियों की अहमियत का ही नहीं पता। वो बकरी 1 लाख रुपए में दे देगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप मुझे 1 लाख रुपया दे दो, फिर मैं वो मेंगनियाँ बेच कर आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा बेटे पहले मुझे दिखा ये बात सच भी है कि नहीं? फिर वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि बकरी मेंगनियाँ कर रही होती है। मोबाइल वाला भी देखकर हैरान रह जाता है। बेटे तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा था। सर जी फिर मानते हो ना मुझे? हाँ हाँ बेटे तू चल, कल मिलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मोबाइल वाला सोचने लगता है, मैं पागल हूँ जो मीठे को पैसे दे दूं ताकि वो बकरी खरीद ले। ये बकरी तो मैं खुद खरीदूंगा। फिर अगले ही दिन मोबाइल वाला उसके पास पहुँच जाता है और उससे बकरी खरीदने का कहता है। पर बेटा ये तो आपसी बकरी है, तुम खरीद कर क्या करोगे? इससे तो मेरी रोजी रोटी चलती है। अंकल मैं आपको इसकी बहुत अच्छी कीमत दे दूंगा, बस आप हाँ भर लो। कितने पैसे दे दोगे आप मुझे? मैं आपको इसके 1 लाख रुपए दे दूंगा। 1 लाख? ठीक है बेटा मुझे सौदा मंजूर है। फिर वो उसे 1 लाख रुपए देकर उससे बकरी खरीद कर ले जाता है और अपने घर में लाकर बांध देता है। तो इतनी ही देर में वो मेंगनियाँ कर देती है। वाह 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 वाह, अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। मैं जाकर इसे सुनार को बेच देता हूँ। फिर वो मेंगनियाँ उठाकर सुनारे के पास जाता है तो सुनारा देखकर बहुत हंसता है। भाई तू पागल तो नहीं हो गया? ये सोने की मेंगनियाँ नहीं है बल्कि बकरी ने पीले रंग का चारा खाया होगा, इस वजह से इसका रंग पीला है। क्या सुनारे साहब आप सच कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है तुझे किसी ने लूट लिया है। हाँ सुनारे साहब मैंने ये बकरी 1 लाख में खरीदी है, अब लूट ही गए हो तो जाओ एंजॉय करो। फिर वो मोबाइल वाला गुस्से में अपनी दुकान पर आता है। सेठ साहब शुक्र है आप आ गए, जल्दी से 1 लाख रुपया दे दो, मैंने वो बकरी खरीदनी है। बेटे तूने तो मुझे बर्फा दिया, वो बकरी सोने की मेंगनियाँ नहीं देती बल्कि पीला चारा खाती थी, इसी वजह से उसका रंग पीला था। अच्छा सेठ साहब शुक्र है मैं बच गया। तू बच तो गया है लेकिन मैं तो मर गया ना। और लालच करो, तुम भी तो लालच में आकर फौरन उससे बकरी खरीदने चले गए, वो तो शुक्र है कि मैं बच गया। तू भी नहीं बचेगा बेटे, आज से तू नौकरी से फारिग है। सेठ साहब ऐसा ना करो, मेरा अब्बा मेरी शादी नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है, तेरी शादी नहीं होगी तो मैं तुझे रडवा भरते देखूंगा। चल शाबाश निकल जा यहाँ से। फिर वो मीठे को नौकरी से फारिग कर देता है और मीठा फिर से अपने घर वालों के ताने सुनने लग जाता है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।